मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज मैं बात करूंगा 3 बड़े ऐसे कारण जिनसे गेहूं का जमाव कम होता है। ये कुछ ऐसी हम गलतियां कर देते हैं जिनसे हमें अच्छा जर्मिनेशन नहीं मिल पाता, जिससे हमारे पौधों की संख्या कम रहती है, फिर कल्ले भी कम निकलते हैं और हमें अच्छी उपज नहीं मिल पाती। तो ये 3 गलतियां हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें छोटी गलती लगती है लेकिन इनके परिणाम बड़े होते हैं। हम अच्छा बीज ले लें, खाद दें, पानी दें, दवाई दें, सब दें, उसके बाद भी उतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं होता है। इसके क्या कारण है? तो इस पूरे लेक्चर को जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनका असर बहुत बड़ा हो रहा है। देखिए, जब हम गेहूं बोते हैं तो खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए हम पलेवा भी करते हैं। लेकिन सामान्यतः ये होता है, जब हम पलेवा करते हैं तो खेत को हम पूरी तरह से लेवल नहीं करते, समतल नहीं होता है। तो कहीं पानी बहुत ज्यादा लग जाता है, कहीं पानी बहुत कम रहता है। तो एक अनइवन कंडीशन रहती है। नमी जहां कम रहेगी वहां फिर बीज अच्छा नहीं जमता। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारा खेत लेवल्ड नहीं है और नमी समान रूप से नहीं है। तो ये जो नमी की कमी है, पहला कारण यही है, नमी का समान रूप से ना होना या खेत का सूखा होना। नमी का समान ना होना, या हम ये कह सकते हैं सूखा होना। तो जहां ये सूखा रहेगा, खास तौर से ये ऊंचे क्षेत्रों में सूखा रह जाता है, थोड़ा सा भी ऊंचा होता है तो वहां क्या होता है, जमाव कम होता है। ये समस्या बहुत देखी जाती है। पलेवा करने के बाद हम हैरो करते हैं, खेत तैयार करते हैं, लेकिन पैचेस में कुछ कुछ जगह पे सूखा रहता है। तो जब हम पलेवा कर रहे हैं तो समान रूप से करें, उससे पहले खेत हम लेवल कर लें, पलेवा अच्छे ढंग से करें और जब नमी अच्छी हो तभी हम बुआई करें। अगर नमी कम है तो बुआई हमें नहीं करनी चाहिए, जवाब कम होगा। बार बार हम जुताई करते रहेंगे, एक कारण यह भी होता है नमी कम होने का। बार बार जुताई करने से नमी उड़ती रहती है, मॉइस्चर उसमें खेत में कम हो जाता है, फिर जवाब अच्छा नहीं हो पाता है। तो बहुत ज्यादा जुताई आपको नहीं करनी है। पलेवा करने से पहले खेत हमारा बहुत अच्छा इतना समतल तैयार होना चाहिए। ऊंचा कोई भाग हो उसको समतल कर लीजिए, पानी समान रूप से लगे। अगर कहीं भी सूखा रह जाएगा तो निश्चित रूप से जवाब क्या होगा, कम होगा, वो हमारे बीज की वेस्टेज होगी। और अधिकतर किसान भाई फिर इसको बढ़ाने के लिए बहुत बीज दर बढ़ा देते हैं, 50 किलो 1 एकड़ का रखते हैं, 55 किलो 1 एकड़ का रख देते हैं, जबकि सामान्य जो बीज दर है वो 1 एकड़ में 40 किलो की होनी चाहिए। तो चूंकि जवाब कम होता है, इस कारण से वो बीज दर बढ़ा देते हैं, उससे पैसा बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है खेती का हमारा, और लाभ होता नहीं है। तो शुरुआत से ही अगर हमें थोड़ी सी हम ध्यान रखें, गलती ना करें कि हमारे खेत में समान रूप से नमी हो, तब अच्छा जर्मिनेशन मिलेगा। दूसरा जो कारण होता है जमाव, हम बीज की गहराई कितनी है, जमाव तभी होगा। देखिए, जो बीज जमता है इसको ऐसे समझिए, पहले बीज जमते समय उसकी पहले जड़ें निकलती हैं, फिर ये ऊपर की पत्ती निकलती है जिसे हम प्लूमूल कहते हैं। अब इस पत्ती का, मान लीजिए जमीन है, ये हमारी मिट्टी है, ये मिट्टी की सतह है, तो ये अगर बहुत बीज नीचे हो गया, बीज नीचे चला गया, तो ये ऊपर निकल ही नहीं पाएगा। बहुत नीचे बीज है, मान लीजिए डाल दिया, तो ये यहीं तक आकर रह जाएगा और नीचे अंदर ही बीज मुड़ जाएगा, सड़ जाएगा। तो ये जो गहराई है, ये गहराई सबसे अच्छी ऐसी होनी चाहिए कि जड़ निकलने का तुरंत ये ऊपर आ जाए। तो ये जो गहराई है वो 2 इंच है। तो गेहूं में ये 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर की गहराई पे अगर बीज पड़ता है तो इसकी जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। ऊपर की पहली पत्ती, प्रांकुर जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा निकलता है, जिसे हम प्लूमूल कहते हैं। जड़ को हम रेडिकल कहते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे निकलते हैं। अगर ये जड़ नीचे चला गया, मान लीजिए हमने सीड ड्रिल हमारी सही से नहीं चल रही है, खेत हमारा सही से तैयार नहीं है, या सही से हमने लाइन नहीं खोली, जहां गहरा बीज पड़ जाएगा वो फिर नहीं जमेगा। ये समस्या सीड ड्रिल चलते समय तब होती है जब हमारा खेत सही तरह से तैयार नहीं होता है। इसी तरह से अगर बीज ऊपर पड़ गया है, बीज ऊपर है, तो क्या है, ये एकदम से ऊपर आ जाएगा और ये गर्मी से इसकी जड़ें खत्म हो जाएंगी और ये भी बहुत जल्दी सूरज की रोशनी में हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, गर्म हीट ज्यादा रहेगी और बहुत अच्छा इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो या तो बीज बहुत गहरा पड़ जाए या बीज उथला ऊपर रह जाए। जिस हम छिड़काव से जब हम बोते हैं गेहूं, उसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन नहीं होता है, उसकी जड़ें कमजोर रहती हैं। तो ना तो बीज बहुत गहरा पड़ना चाहिए, ना बीज उथला रहना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं रहना चाहिए। एक जो अच्छी जो गहराई है गेहूं के लिए वो 5 सेंटीमीटर होती है, जिसमें इसकी जड़ें भी अच्छी होती हैं और इसका प्लूमूल भी बहुत अच्छा निकलता है। इस बात को हम इंश्योर करें कि बहुत गहरा बीज या बहुत उथला बीज नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमारी फसल की बढ़वार शुरू से ही खराब हो जाती है। तीसरा कारण देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है बुआई का। इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि किस समय हम बुआई कर रहे हैं। देखिए, जो बीज जर्मिनेट करेगा, हर बीज है, चाहे धान का है, मक्के का है, कपास है, मूंगफली है,
गेहूं है, सबके बीज जमने का एक अलग अलग तापमान होता है, बेस्ट टेम्परेचर होता है, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। उसी पे उसकी सबसे ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, सीड जर्मिनेट होता है। तो गेहूं के लिए ये जो तापमान है जर्मिनेशन के लिए, वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है और इस समय हम गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, तो बीज की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, उसके अंदर जो एंजाइम है, पानी को जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, जड़ को निकालने की क्षमता है, उससे जो पत्ती निकालने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी होती है। तो ये एक बेस्ट टाइम है, समय है बुवाई का। और ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये जल्दी समय आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में ये नवंबर में आता है, और कुछ निचले क्षेत्रों में ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में आता है। तो अगर हम बुवाई ऐसे समय पे कर रहे हैं तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। अगर हमने लेट हम बुवाई कर रहे हैं तो जर्मिनेशन भी बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री, 15 डिग्री सेंटीग्रेड जब होने लगता है तो जमाव बहुत कम हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में हमें बीज दर बढ़ानी पड़ती है, एक एकड़ में बीज हमें ज्यादा डालना पड़ता है। तो बहुत जल्दी आप बुआई ना करें और बहुत देर से भी बुआई ना करें, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय का ध्यान रखना है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि बेस्ट टाइम टेम्परेचर क्या है गेहूं का, ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप खेत तैयार करते समय नमी का ध्यान रखें। जब बीज डाल रहे हैं उसकी गहराई बहुत महत्वपूर्ण है, और बुआई का समय। अगर इन तीन चीजों पर आप ध्यान देते हैं तो जो भी आप बीज डालेंगे, आप देखेंगे उसका बहुत अच्छा जर्मिनेशन हो रहा है। शुरू से ही फसल अच्छी निकल करके आएगी, जड़ें मजबूत रहेगी, ऊपर की पत्तियां बहुत अच्छी रहेंगी, उससे कल्ले बहुत अच्छे निकलेंगे, ओवरऑल जो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और उससे फिर हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये तीन गलतियां आप बिल्कुल ना करें। नमी समान रूप से हो, गहराई समान रूप से हो, समय बिल्कुल सही हो, ताकि जो टेम्परेचर बीज को चाहिए, जो तापमान की जो सीमा है, वो उसको मिल जाएगी। तो बीज का ग्रोथ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है। आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे लेक्चर हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।